ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021 को हम अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 मार्च 1988 को सुनाए थे। आज के मुरली का शीर्षक है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। तो पहली निशानी बाबा ने जो देखी कि हर एक दिल रुबा बच्चा जिसके दिल में सदा दिलाराम बाबा की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से इतने स्नेह में समाया जाते हैं जो अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत, दूसरी विशेषता, तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतता है। एग्जाम्पल बाबा ने बहुत सुंदर दिया कि जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतता है, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, यानी उस तख्त पर बैठना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा दिल तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चे हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में भी ऐसे सदा विजयी बच्चा है। तो हमें अपने आप को देखना है, क्या हम बाबा के दिल में, बाबा हमारे दिल में समाया हुआ है, ताकि हम ऐसे बाबा के विजयी बच्चा बने। फिर तीसरी निशानी बाबा बताते, ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। बस उसके दिल में जैसे एक लगन है, बाबा और सेवा। सदा एक ही गीत बजता है, कौन सा? कि मेरा बाबा और मैं बाप का। बाबा मेरा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। तो तीन निशानियां तो बाबा ने बता दी कि सदा स्नेह के साज उनके दिल में बजते हैं और उस मधुर साज से ही दिलरुबा बाबा के, दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले। दूसरा बाबा ने कहा कि दिल तख्त जीत अर्थात माया जीत जगत जीत आत्मा, सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहने वाले। और तीसरा बाबा ने कहा, तो जो दिल जीत आत्माएं हैं, उनके श्वासों श्वास हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं। सदा यही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप की। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। फिर और विशेषता बाबा बताते हैं, बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं। कौन से मधुर साज सुनते हैं? भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है? पूछते बाबा कि बाबा तो मधुर साज सुनते हैं बच्चों के स्नेह के, लेकिन पूछते हैं बाबा
क्या भिन्न भिन्न साज भी है या एक ही साज है सबके? कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, ये साज भी सुनाई देता है। और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं, अपनी महिमा के ही गीत गाने लगते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं, आप ही अपनी महिमा भी करते रहते हैं। बाप में आप है। बाबा कहे, बाप में आप समाये हुए हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। तो बाप को छोड़ करके अलग अपने गीत क्यों गाते हैं, अपनी महिमा के या कमजोरी के गीत क्यों गाते हैं? यथार्थ साज कौन सा है? जो सही साज है वो कौन सा है? बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है, क्योंकि हम बाप में समाये हुए हैं। तो बाबा कहे अलग साज नहीं गाओ अपनी महिमा के या अपनी कमजोरी के। फिर और आगे विशेषता बाबा बताते, जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन ये श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। ऐसे लोग महसूस करें तो हमारे हर कदम, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क में सदा बाप ही दिखाई दे। और उसमें सबसे पहले हमारे मुख से इतने शक्तिशाली बोल निकले जो हर आत्मा महसूस करे कि ये इस आत्मा के बोल तो है ही नहीं, ये तो श्रेष्ठ अथॉरिटी के, सर्वशक्तिमान के बोल है। फिर उनकी दृष्टि में क्या होगा? इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। ऐसी दृष्टि रूहानी हो, रूहानियत से भरी हो, जो रूहों को बाप की अनुभूति कराए। इनके कदम कदम कैसे होंगे? इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। हर कदम जैसे श्रीमत के आधार पर चलते हैं, तो श्रीमत के कदम कितने श्रेष्ठ होते हैं। तो उनकी दृष्टि ऐसी रूहानियत भरी जो रूहों को बाप का अनुभव कराए। उनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लोग भी समझेंगे ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। बाबा की महिमा करना, बाबा के विषय में बताना, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करना, ये तो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं। आज दुनिया के अंदर भी अनेक आत्माएं हैं जो वाणी से अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, हर एक को भगवान की याद दिलाए, परमात्मा की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। बाबा को प्रत्यक्ष करने की ऐसी सिद्धि हो उस वाणी के अंदर जो आत्माओं को सदगति की राह दिखाए, यह न्यारापन है। ऐसी वाणी के अंदर न्यारापन होना चाहिए। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, दुनिया के लोगों ने अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। दुनिया में ऐसे कई प्रभाव डालने वाली आत्माएं हैं, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही,
और बहुत गहरी बात कही कि आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। ये जैसे परमात्मा प्रत्यक्षता का पर्दा खोलेगा। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। अनेक आत्माओं का संबंध बाबा से जुड़ा दे, तो ऐसा मेरा बोल है। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो इसीलिए बाबा कहे, देखो अपने आप को चेक करो कि हर कदम में, हर बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरे बोल में बाप से संबंध जुड़ाने वाला बोल है। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ये अंतिम सेवा का पार्ट है कि जब हर एक दिल पर बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहरा दे। तो बाबा कहे, देखो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर, सन शोज फादर करने वाला समीप और समान बच्चा है। सन शोज फादर माना बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। ऐसा समीप और समान बच्चा है। इसलिए देखो मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर रहा है। जिसके दिल में ऐसे बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाली समीप और समान बच्चा है। चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे, कौन सी? कि हमारा बाबा। लोग भी ये कहे हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। कितना गहरा रहस्य बाबा ने खोल दिया कि जब हरेक के मुख से ये आवाज गूंजेगा हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, तब परम धाम जाने का गेट खुलेगा। इसलिए कोई जो संकल्प चलाते हैं कि पता नहीं परम धाम का गेट खुल गया, नहीं खुला, क्या हुआ, आज बाबा ने इस रहस्य को स्पष्ट कर दिया कि जब सारी दुनिया में आवाज गूंजेगा हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तभी मुक्ति का वर्षा मिले, तभी उनको मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बराती बन के चले, जब हमारा बाबा कह दिया तो उनको मुक्ति का वर्षा तो मिल ही गया। फिर चाहे बाबा के साथ साथ चले या हमारे साथ, यानी पीछे बाराती बन करके चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है, बाबा को ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कितना बाबा रहम दिल बनकर के उन आत्माओं को भी प्यार करते हैं जो बाबा कहे कि वो कहे हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना, पूछते बाबा। तो बाबा कहे विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना कि वो महसूस करे कि हाँ हमारा बाबा आ गया। आपने सागर को हप
कर लिया। कहते हैं ना, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तो बाबा कहे, आत्मा छोटी सी बिंदी चिड़िया की जैसी, उसने सागर को हप किया। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे। हमने तो पूरा सागर हप किया, लेकिन उनको एक बूंद की अंजलि तो दे। उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। हमारा हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब यह आवाज गूंजेगा कि हमारा बाबा आ गए। तब जैसे उनको बूंद प्राप्त हो जाएंगी और उनकी प्यास उस बूंद से ही बुझ जाएंगी। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। सुना? ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। ऐसे बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा बच्चे कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। अब अपने आप को देखना है कि हम ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के दिलरुबा बच्चे बने हैं, जहां जिसके दिल से एक ही साज निकले, एक ही बाबा के प्यार के साज निकलते रहे, बजते रहे। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये एक गीत गाओ, हमारे बाबा आ गए, या एक बाबा के प्यार के दिल के गीत गाने से बाबा कहे दूसरे सारे गीत स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरे गीत कौन से हैं? स्पष्ट करते बाबा, सिर्फ 2 शब्द में खुशखबरी सुनाओ। ओके, हम ठीक है, या रू रुहान करो। हाँ, पत्र लिखो तो सिर्फ ओके, और या तो योग में बाबा से रू रुहान करो। और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो, न लो। दूसरी आत्माओं को भी आपके सामने आए तो उनके अंदर से और गीत सुनाने का मन ही न करे। तो बाबा इसीलिए कहे, और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो, न लो। न उनके कथा कहानियां सुनो, क्या हुआ न क्या नहीं हुआ। बाबा कहे वो आकर के आपके पास में बस बाबा के प्यार में समा जाए, ताकि वो भी और सारी कहानियां भूल जाए अपने मन से। तो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो, न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। खुशखबरी तो 2 मिनट में हो जाती है, और राम कथा सुनाओ तो लंबी चौड़ी, खुद भी रोए दूसरों को भी रुलाए। तो उसको बाबा कहते हैं राम कथा। तो इसीलिए और कोई कथा न सुने न सुनाओ, न उसके लिए टाइम दो न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। 16 कला वाले तो मौज में बांसुरी बजाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। अभी सेवा बहुत रही हुई है। देखो बाबा का इशारा कि अभी तो सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं। 1988 में 550 करोड़ आबादी दिखाते थे वर्ल्ड की। तो बाबा कहे सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो। लेकिन देना तो है, 550 करोड़ आत्माओं को एक बूंद ही देना है। हमारा बाबा आ गया, बस ये बूंद दो। तो बाबा कहे तो देना है ना। चाहे आपके भक्त बने,
चाहे आपकी प्रजा बने। देवता बनेंगे तो भी देना ही है, हमें ही देना है। भक्त भी भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देवता बनेंगे तो भी देना ही है, और भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो भी देना ही है। तो भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे, प्रजा भी तब मानेंगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो? बाबा के ऐसे कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो? राजा रानी तो प्रजा के लिए जैसे मात पिता ही है। तो बाबा कहे ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो? राजा भी मात पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? अंजलि दो, उस समय भी दाता की याद दिलानी है कि देने वाला कौन है, हम नहीं है। लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? या नहीं समझो? विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हना नहीं रहना चाहिए। बाबा कहे किसी भी आत्मा को उल्हना नहीं रहना चाहिए कि हमें पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़ेगा। समय भी बांटना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा सबको। रात को दिन तो बनाते ही है। रात से बाबा आते हैं और सुबह जाते हैं कभी कभी, है ना। उस समय तो सुबह 7 बजे जाते थे, 6 बजे जाते थे। तो बाबा कहे रात को दिन तो बनाते ही है, और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो। महादानी बन करके दूसरों को चांस देना है। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। बाबा के लिए हर एक बच्चे का प्यार नंबर 1 पर है। तो इसीलिए बाबा कहे बाबा का प्यार सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। इसलिए बाबा का तो दिल का प्यार हर बच्चे के लिए है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? तो नंबर 1 ही है, क्योंकि अभी तक नंबर आउट हुए नहीं है। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुना है ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन नंबर 1 कहना मतलब बाबा का फर्स्ट डिवीजन, बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन में आने वाली तो कितनी सारी आत्माएं, तो उसको भी बाबा तो नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाबा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है। बाबा अंदर से जानते हैं कि ये बच्चा वर्तमान समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ से लास्ट है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। ये बाबा को उम्मीद है कि भले आज लास्ट है, लेकिन ये
फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर जा सकता है, मार्जिन है। इसलिए बाबा तो उनको हर एक आत्मा को नंबर वन के रूप में ही देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब बाबा बताते हैं लास्ट वाला फर्स्ट नंबर कैसे जा सकता है। तो जैसे वो खरगोश और लोमड़ी की कहानी है। तो लोमड़ी फास्ट दौड़ करके, पीछे वो टॉर्टोइस आता रहा धीरे धीमी चाल से, लेकिन फिर भी नंबर वन वो हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलता है, बाबा देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक टाइम पर थक जाते हैं। जैसे वो लोमड़ी की कहानी, वो थक गई तो सोचा अभी तो ये टॉर्टोइस को आने में बहुत देर लगेगी, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो थक जाते हैं। और जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, तरीके से चलते हैं, तो वह रुक जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए वो टॉर्टोइस पहुंच जाता है, कछुआ कछुआ पहुंच जाता है धीमी चाल से भी, लेकिन एक रस चाल होती है, इसलिए वो पहुंच जाता है। और वो लोमड़ी तेज दौड़ने वाली, फिर भी वो थक जाती है, सो जाती है, तो उसमें तो वो निकल जाता है, आगे पहुंच जाता है। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है या फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, अपने में निश्चय रख करके उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। बाबा तो चाहते हैं सभी बच्चे उड़े। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। इसलिए बाबा के शब्दों पर नहीं, लेकिन बाबा के दिल में हर आत्मा के लिए समान प्यार है। और जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। दो बोल भी कहते हैं, हर आत्मा के लिए बाबा का यही वरदानी बोल है, उड़ते चलो, बस उड़ते चलो। तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। अगर कोई आपको कहे बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, तो बाबा क्या कहते हैं, आप उसको कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, करते हैं बाबा, दिल खुश करते हैं। सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं, रियल में बाबा बहुत प्यार करता है, दिल खुश कर देता है। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ करके तो निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला है, चारों दिशाओं से निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, सोचो। जिसको बाबा ने एक एक को ढूंढ कर निकाला हो तो उससे बाबा का कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या, सागर है तो प्यार की कमी नहीं है। यह तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है। बाबा कहे आपको शायद नहीं पता है, लेकिन ये तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाबा कहे कुछ भी हो, कैसा भी बच्चा हो, क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। सर्टिफिकेट दे दिया बाबा ने। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा,
चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से पर्सनल मुलाकात है। तो पहली पार्टी के लिए बाबा के महावाक्य है, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। इसलिए बाबा की याद की शक्ति स्वयं में भरना है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। देखो, 3 बातें बाबा ने कही। याद की शक्ति हर कार्य में आगे बढ़ाती, हर कर्म में हमें सफलता दिलाती, आगे बढ़ाती, सदा के लिए हमें शक्तिशाली बनाती, और याद की शक्ति से की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी याद की शक्ति से बाबा का भी विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरी पार्टी से है, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। तो यहाँ भी 3 बातें बताई कि साक्षीपन की स्थिति में जब कार्य करते हैं या कराने वाले बनते हैं तो न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हैं। साक्षीपन की स्थिति से सहज सफलता प्राप्त होती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो। ये नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। साक्षीपन की स्थिति से ही कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरे ग्रुप से जो बाबा की मुलाकात है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हो, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त है। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है।
जब मैं करता हूं यह स्मृति रहती तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहे हैं तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कहे मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करण करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। हर एक को बाबा ने अलग अलग विधि बताई आगे बढ़ने की। फिर पांचवें ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूं, यह चित्र सदा सामने रखो। मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूं, ये चित्र सदा सामने रखो। अच्छा, फिर छठे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह पहली हल कर ली है ना। बाबा कहे यह पहली हल कर ली है ना। पहलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्कर लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ऐसे बाबा कहे चक्कर लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। जो ये पहेली को हल कर देते उन्हें ही प्राइज मिलती है। अर्थात हल करना माना अनुभव करना। तो जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। अभी बाबा के साथ का अनुभव है, तो ये प्राइज तो भविष्य में भी नहीं होगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज, पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। तो बाबा कहे आगे सदा स्वतः बढ़ते रहेंगे। सातवें ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलते हैं। कोई भी विशेष कार्य के लिए निमित्त जब कोई बनता है तो उसमें सर्व की दुआएं स्वतः मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से, दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है।
रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे, अर्थात मनसा सेवा कर सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अंजलि कैसे देना है वो विधि बाबा ने सुनाई कि कैसे अपनी रूहानियत की खुशबू के आधार से उनको परमात्मा संदेश देना है। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.